Hello everyone, you are listening to Bella on Daily Wisdom. Here I talk about subjects related to mental health and how to deal and heal from these issues and grow in life, and lot more that comes into my mind. Today's podcast is specially in Hindi for my special audience. It's about anger. कल मैं एक पार्टी में गई। वहाँ मैंने अपनी एक पुरानी फ्रेंड से मिली। कुछ अपसेट लग रही थी। पूछने पर उसने बताया कि वह अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गए थे। वहाँ उसके हस्बैंड और उनके फ्रेंड की आपस में कोई बात और बहस हो गई और बहुत झगड़ा भी हो गया। सारा ट्रिप का मज़ा जाता रहा। वह खुद एग्री कर रही थी कि उसने हस्बैंड के टेम्परामेंटल इश्यूज़ बहुत ज़्यादा हैं। आज मैंने सोचा मैं अपनी नॉलेज और अपने एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। इसमें मैं डिस्कस करने वाली हूँ क्या है एंगर, कैसे इसे मैनेज करें, कंट्रोल करें और शांत हो पाएं। मेरे हिसाब से एंगर भी एक बहुत हेल्दी सा नेचुरल इमोशन है जो सभी में होता है, लेकिन इससे ये हमारी डिसीज़न पावर को इफ़ेक्ट करता है, ये हमारे रिश्ते बिगाड़ देता है और ये हमें कॉन्फ्लिक्ट के लिए तैयार कर देता है। सिंपल लैंग्वेज में ये हमारा सामान्य रिस्पॉन्स है फ्रस्ट्रेशन को और थ्रेटनिंग एक्सपीरियंसेस को, या ये समझ लें कि ये हमारा सेकेंडरी रिस्पॉन्स है सैडनेस, लोनलीनेस और फियर को। कभी अगर किसी वजह से आप इमोशनली अपसेट हैं, इरिटेटेड हैं, उदास हैं या बहुत एंग्शियस हो रहे हैं या डिप्रेस हो रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पर, तो ये आपका इमोशनल एंगर का साइन है। आपको अंदर से गुस्सा आ रहा है बहुत ज़्यादा, तो ये आपको इमोशनल टाइप का एंगर है। और अगर आपको लगे कि ये सब बहुत और बढ़ रहा है, इससे ज़्यादा बढ़ रहा है, तो आप फिज़िकल साइंस भी देख पाएंगे अपने अंदर। जैसे आपका हार्ट दौड़ने लगेगा, स्टमक सॉफ्ट हो जाएगा, बार बार मोशन आएगी, आपकी बॉडी और हैंड्स शेक करने लगेंगे या आपकी हथेलियों में पसीना आने लगेगा, आप दांत पीसने लगेंगे, गुस्सा आएगा तो आप डिज़ी फील करने लगेंगे। ये सब फिज़िकल एंगर के साइन हैं। आपको अक्सर ऐसा मौका मिला होगा देखने को कि एक गुस्से वाला व्यक्ति चिल्ला रहा है, गुस्से में गाली गलौज कर रहा है, यहाँ तक कि मारपीट भी करने लग जाते हैं और उनको उस वक्त ये बिल्कुल अंदाज़ा नहीं रहता कि वो किसके सामने कर रहे हैं, उनके सामने कौन है। ये एक टाइप का डिस्ट्रक्टिव एंगर है। आप समझें, ये गुस्से वाले इंसान को हर्ट करता है, दूसरों को हर्ट करता है, फिजिकल, इमोशनल, सोशल, हर तरह से। एंगर में हमारे अंदर से एक टाइप का हार्मोन रिलीज होता है और उस हार्मोन के रिलीज होने से एक तरह का बहुत फोर्स आ जाती है। इंसान गुस्से में मरने मराने पे ही तैयार हो जाता है और बहुत चांसेस बढ़ जाते हैं कि हार्ट अटैक आ जाए या ब्लड प्रेशर अटैक आ जाए। ऐसा कोई इंसान नहीं जिसे गुस्सा नहीं आता। मैं कहूँगी कि किस्से कहानियों में हमने तो देवी देवताओं की, संत महात्माओं की भी बहुत ऐसी कहानियाँ सुनी हैं कि जी वो बहुत गुस्से वाले थे, उनको क्रोध आ गया। अब इम्पॉर्टेंट तो ये है कि हम अपने गुस्से को कैसे कंट्रोल करें और मैनेज करें ताकि हमारा बिहेवियर शर्मनाक ना हो जाए, रिश्ते टूटने पर ना आ जाए। जब हम अपने उन रिश्तों को फिर से बना ही ना पाएं तो यह बहुत सैड और हर्टफुल हो जाएगा। हमें पूरी लाइफ तक का गिल्ट रह जाएगा इस बात के लिए, और असल में हम ऐसे इंसान हैं नहीं। एक्चुअली तो हम ऐसे इंसान हमेशा के लिए नहीं हैं। वो जो एक समय का ऐसा तूफान आता है हमारे लिए कि मेंटल, फिजिकल और सोशल प्रॉब्लम खड़ी कर देता है।
लोग कभी कभी हम अपने नज़दीकी संबंधों में उनको खो देते हैं। लोग हमें अवॉइड करने लगते हैं, वो अब हमारे साथ रहना नहीं चाहते, हमारे साथ समय नहीं बिताना चाहते। आपके गुस्से वाले नेचर की वजह से माहौल में इतना खिंचापन रहने लग जाता है कि सब दूर दूर रहना चाहते हैं। अब ये गुस्से वाले लोग भी दो टाइप के होते हैं। एक तो वो जो अपने आप को हर समय सेटिस्फाई जस्टिफाई करते रहते हैं, कहकर कि सिचुएशन ही ऐसी थी, उन्होंने ऐसा कहा तो मुझे गुस्सा आ गया, ऐसा तो होना ही था, मेरी मर्जी, मैं जो मर्जी करूं, मैं ऐसा ही हूं। उसको बोलने से पहले सोचना चाहिए था। अब यह इंसान अपने आप को जस्टिफाई कर रहा है और अपने गंदे बिहेवियर के लिए दूसरों को दोषी ठहरा रहा है। इन्हें अपनी आंखें खोलकर अपने अंदर झांकने की ज़रूरत है। अपने आप से सच बोलो, प्रॉब्लम आपकी है। लोग तुम्हें अवॉइड करना शुरू कर देंगे, फिर आप अपने बनाए हुए पिंजरे में अकेले ही रह जाओगे। और सेकंड टाइप के लोग वो होते हैं जो अपने इस बिहेवियर के लिए शर्मिंदा हैं, परेशान हैं, उदास हैं और सच में अपने इस टेम्परामेंटल प्रॉब्लम के कंट्रोल के लिए किसी हेल्प की इच्छा रखते हैं। आप सबसे मैं ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप अपनी डायरी में आज सब कुछ लिखें, अपने आप से सच्चे रहकर कब कब आपने क्या क्या खो दिया, किस किस सिचुएशन में कैसे कैसे हुआ। अपने अलग अलग एपिसोड में मैं इसे अपने आने वाले एपिसोड में मैं इसका सॉल्यूशन आपको बताऊंगी, जिससे हम अपने एंगर पर कंट्रोल कर पाएंगे। हम डेफिनेटली ऐसा कर सकते हैं। सो स्टे ट्यून्ड टिल नेक्स्ट एपिसोड। थैंक यू so much for listening to me. Take care. Love yourself.